शाहपुर आज शासकीय एकीकृत हाई स्कूल भयावाड़ी में खेल सामग्री के कारण छात्राओं के साथ हो रहे हादसे। शासकीय एकीकृत हाई स्कूल भयावाड़ी के प्रांगण में खेल सामग्री की उचित व्यवस्था न होने के कारण कई छात्राएं दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई छात्र छात्राएं खेलते समय गिरकर घायल हो गई हैं, जिनमें से कुछ के हाथ पैर भी टूट गए हैं, जिसको लेकर बुधवार को ग्राम वासियों एसडीएम कार्यालय शाहपुर में एसडीएम अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने जब बच्चों की स्थिति देखने के लिए उनके माता पिता और ग्राम के वरिष्ठ नागरिक स्कूल पहुंचे तो उन्हें प्राचार्य महोदया द्वारा अपमानित करके स्कूल से भगा दिया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामवासी और पालकों ने एक स्वर में स्कूल प्राचार्य और स्कूल प्रशासन की जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे तुरंत इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। सुमित वर्मा है मेरा नाम और ग्राम भयावाड़ी का निवासी हूँ। आज एक बड़ी ही दुखद घटना हमारे ग्राम भयावाड़ी में हायर सेकेंडरी स्कूल में घटी, जिसके उद्देश्य से हमें आज एसडीएम कार्यालय पर उपस्थित होना पड़ा। विषय ये था कि हमारे भयावाड़ी के हाई सेकेंडरी स्कूल में जो मैडम के द्वारा झूला की व्यवस्था वहाँ पर की गई है शासन के निर्देश के अनुसार, उस झूले में लगातार 3-4 घटनाएं घट चुकी है, जिसमें चारों घटनाएं बहुत ही दुखद है। मतलब जी बिल्कुल इसी वर्ष की है। एक घटना तो आज ही घटी है जिसमें बच्चे का पैर टूट के और अलग हो गया है, और जब हमें इस विषय की जानकारी लगी स्कूल के माध्यम से तो हम 5-7 लोग स्कूल पहुंचे कि भाई हमने देखने के लिए भाई घटना कैसी घटी हुई है। जब हम स्पॉट पर पहुंचे, बच्चों को हमने देखा तो मैडम वगैरह स्कूल के कोई भी शिक्षक वहां पर उपस्थित नहीं थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मैडम थोड़ी देर के बाद हमें देखने के लिए आई कि भाई साहब आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो हमने कहा हम इस विषय से आए हैं देखने के बच्चों को। तो बोले आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। हमें स्कूल प्रांगण से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद हम एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमने एसडीएम महोदय से मांग की है कि इस विषय में उचित कार्रवाई होगी, अन्यथा आगे कार्रवाई होगी। और बच्चे पर भी स्कूल शिक्षा विभाग का अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो बच्चा की स्थिति क्या है? बच्चे की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है, उसको एडमिट कर दिया गया है बैतुल में। आर्थिक स्थिति खराब है? आर्थिक स्थिति खराब है। हम लोग इसलिए पहुंचे थे कि हमने कहा कि बच्चों को किसी भी हालत में हम डॉक्टर के पास पहुंचाने का मदद करने की हमारा प्रयास रहा। जी बिल्कुल। अशोक मलैया भयावाड़ी। किस ग्राम से? भयावाड़ी जी। क्या समस्या होगी? शासकीय हाई स्कूल भयावाड़ी में जी जो पीएम श्री स्कूल हो गया है, जी उसके तहत बच्चों को योगा के लिए, व्यायाम के लिए खेल सामग्री बनी हुई है। अच्छा। तो वो खेल सामग्री जिसमें झूला है और अन्य चीज़ भी है। हाँ। तो झूला इस प्रकार गलत लगा है कि लगातार 3 बच्चे के पैर हाथ टूट गए हैं। कब से हो रही है घटना? ये जुलाई से ही हो रही है। तो आपने किसी को सूचना नहीं दी? हाँ दी थी, प्रिंसिपल मैडम को सब जानकारी दी थी, बीओ बीआरसी को भी सूचना दी थी। तो उन्होंने कोई कार्रवाई? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कर लेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर एक बच्चे का पैर टूट गया। आज की घटना है? जी आज की घटना है। तो ये कहाँ है? तो इसी की शिकायत करने के लिए हम एसडीएम साहब के यहाँ आए थे। तो एसडीएम साहब ने क्या बताया? उचित कार्रवाई करने के लिए कहे। तो अब बच्चा कहाँ पे है? बच्चा बैतुल हॉस्पिटल में है। क्या नाम है बच्चे का? ग्राम देसावाड़ी का बच्चा है, गरीब परिवार का। उसकी मम्मी मजदूरी करती है, यशवंत नाम। यानी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं। हाँ मजदूरी करती है ना, मजदूरी को उसकी मम्मी मजदूरी करने घर में आई थी गांव में। तो ये प्रिंसिपल महोदय ने उसका कुछ इलाज वगैरह प्राथमिक किया कि नहीं? अभी कुछ नहीं किया है। बच्चे को 108 से वहाँ एम्बुलेंस से वहाँ भिजवाया बैतुल। हमारे गांव के 2 लोग गाँव के लोग गए उसको लेके सहयोग करने के लिए। स्कूल से भी कोई सहयोग नहीं मिला है। जी भाई साहब बताइए ना आपका परिचय पहले। जी मेरा नाम दिलीप बारस्कर है, ग्राम पंचायत भयावाड़ी का वर्तमान अभी सरपंच हूँ मैं। अच्छा, क्या परेशानी जो यहाँ पहुँचे आप? परेशानी ये है कि हमारे ग्राउंड में, हमारे गांव के स्कूल में कुछ झूले वगैरह लगाए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो उसमें हुआ क्या, वो झूला तिरछा लगा हुआ है। इस वजह से क्या होता, पैर बार बार ज़मीन में टकरा जाता, उस वजह से गिर रहा है, और झूला से गिरने के बाद में पैर भी टूट रहा है। तो इस बारे में शिकायत पहले की थी मैडम को, बीओ सर से बात हुई थी कि भाई, हाँ उनसे बात हुई थी कि ये झूला को हटवा दिया जाए या तोड़वा दिया जाए या सुधार दिया जाए। तो उन्होंने भी कहा था कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं, और आज एक और घटना हो गई। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से ये चाहते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई हो।
और आपको सुना है कि बैठक में भी नहीं आमंत्रित किया जाता? जी, बैठक में ऐसा है, बैठक में कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 घंटे 2 घंटे पहले मेरे को बताया जाता है कि इस चीज़ के लिए बैठक रखा हुआ है। अब मेरे को अगर पहले सूचना दिया जाता या 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो अपन कभी कभी ऐसा होता है कि काम की वजह से मैं इधर उधर फंस जाता हूँ, कभी कभी बैठक में भी नहीं पहुँच पाता हूँ। तो ये इनकी लापरवाही है जो मेरे को 1 या 2 घंटे पहले बताते हैं तो कि बैठक रखी हुई है। हाँ, और कभी तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो यानी स्कूल की वास्तविक स्थिति किसके पास है? स्कूल के वास्तविक मैडम के पास है। तो आपने इसकी शिकायत की कि आपको भी जानकारी मिले? नहीं, हमने शिकायत की, हम मैडम को बोला। हाँ, तो हम पिछले बार गए थे कलेक्टर तक, वहाँ पहुँच गए थे, बैतूल पहुँच गए थे, मिला आपको फिर? समाधान नहीं मिला। तो अभी क्या करेंगे? अभी जैसे ग्राम की स्कूल की स्थिति गड़बड़ है तो कैसे सुधारेंगे? देखो, अभी तो हम यहाँ आए हैं तहसील में, अभी यहाँ से नहीं होगा तो हम ऊपर तक भी जाएंगे अभी जन सुनवाई में। धन्यवाद। हम बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम शुभ नाम राजेश झल्लारे है। आज एक दुखद घटना घटी स्कूल प्रांगण में। हमें फ़ोन लगाया गया कि भैया एक बच्चे का पैर टूट गया। कैसे तो टूटा? वो झूला से फंस के टूट गया। झूला नियंत्रण सही लगा नहीं है, मापदंड पे मापदंड से लगा? जी लगा नहीं है। मेन चक्कर क्या हुआ कि झूला लगा तिरछा, उससे क्या बच्चों को पैर फंस रहा है। मैडम से हमने 8-10 दिन पहले शिकायत करी थी कि मैडम ये झूला को उखाड़ दिया जाए, ये बच्चे को पैर टूट रहा है, हानि नुकसानी हो रही है। बीओ साहब भी थे, बीओ साहब ने पूरा आश्वासन दिया हमें कि भैया झूला हट जाएगा, हम हटा देंगे। आज तक झूला नहीं हटा। आज ये घटना और हो गई। उस घटना के विषय में हम गए बच्चों को मिलने के लिए कि भैया बैग कैसा पैर टूटा, हम किसका सहयोग करें या कि कहाँ ले जाए, इनको कहाँ भिजवाए। हम जनप्रतिनिधि गाँव के हैं। वजह क्या हुई कि मैडम ने बोला कि आपका काम नहीं है, आप बाउंड्री से बाहर हो जाओ। इस दुखद घटना के चक्कर में हम तहसील कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया हमने और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। यानी कल से हम बच्चों को, गांव वाले सब एकत्र होकर बच्चों को रोक देंगे, स्कूल से वंचित कर देंगे फिर।